हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सोल मर्जिंग के बारे में, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे 2-3 बार मैसेज किया कि मैम प्लीज़ सोल मर्जिंग के बारे में बताइए। बट मैं बिज़ी थी पहले, और उसके बाद मतलब मैं गिर गई थी, मुझे चोट लग गई थी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम पास ऑन हो गया और मैं इस बारे में नहीं बता पाई। तो आज पहले हम बात करेंगे सोल मर्जिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, सोल मर्जिंग में डीएम एंड डीएफ की जो एनर्जीज़ हैं वो इस हद तक बैलेंस्ड हो जाती हैं, इस हद तक अलाइनमेंट में आ जाती हैं कि उन दोनों का टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो है वो आपस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपका टेलीपैथिक कनेक्शन इस तरह से हो जाता है कि यहाँ से आपके मन से कोई बात निकली और उधर से उनके हायर सेल्फ से एक रिप्लाई आया, फिर यहाँ से आपकी तरफ से कोई रिप्लाई गया, उधर से उनकी तरफ से एक रिप्लाई आया। बिल्कुल इस तरह से बात होती है डीएम एंड डीएफ की आपस में, जिस तरह से कि वो लाइक आमने सामने बैठे हों या साथ में खड़े हों, या कई बार आपको लगेगा डीएम आपके पीछे ही खड़े हैं, कई बार आपको लगेगा डीएम आपके साथ ही बैठे हुए हैं। इस तरह से बातें होती हैं, इतने इजी एंड इफ़ेक्टिव वे में आप दोनों के आपस में कन्वर्सेशन होती है, और कई बार काफ़ी लॉन्ग कन्वर्सेशंस भी हो जाती हैं इफ़ यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड टू सम अदर थिंग। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सोल मर्जिंग। और बहुत अच्छी कन्वर्सेशंस होती हैं इस पॉइंट पे आके, और इस पॉइंट पर ही ये कन्वर्सेशंस इसलिए होती है क्योंकि तब तक आप दोनों अलाइनमेंट में आ चुके होते हैं, काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं। तो आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो यूनिवर्स के द्वारा मजबूत कराया जा रहा होता है, उसे और ब्यूटीफुल और प्यारा बनाया जा रहा होता है। अगर इसके पहले कभी सोल मर्जिंग बहुत ही प्राइमरी स्टेजेस में होती तो लड़ाई ज़्यादा होती और शायद प्यार कम होता आपस में, राइट? तो बिल्कुल सही पॉइंट पे आके सोल मर्जिंग होती है, लेकिन सोल मर्जिंग के पहले एक स्टेज होती है सोल पर्जिंग की। तो सोल पर्जिंग में एज वी ऑल नो कि बहुत ही रोना धोना होता है, या इस तरह का सीन होता है कि बहुत ही टेस्ट एंड ट्रिगर्स आपके सामने आते हैं। आप लोग छोटी छोटी बातों में लाइक यू फील हर्ट, हम रोते हैं, बहुत कुछ लाइक टेस्ट हमारे चलते हैं। धीरे धीरे हम उन्हें पास भी करते हैं, लर्निंग्स भी लेते हैं, लेसन्स भी सीखते हैं, आगे भी बढ़ते हैं जर्नी में। लेकिन पर्जिंग बेसिकली इसलिए होती है कि जब हमारे आंसू बहते हैं तो इट्स लाइक अ शुद्धिकरण, वो क्लेंजिंग के लिए होता है। अब ऐसा नहीं कि हर बात में ही हमें रोना है, बट इट्स लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सोल इतनी प्योर हो चुकी होती है, जो थोड़े बहुत कतरे रह गए होते हैं ना, जो भी जंक ट्रेड्स होते हैं, कुछ भी जो हमें सर्व नहीं करते, जो भी उनके कतरे रह गए होते हैं वो निकलवाते हैं यूनिवर्स हम में से। तो वो नेगेटिविटीज़ के थोड़े से कतरे होते हैं, या इस टाइप से ये सब कुछ प्योरिटी लाने के लिए हमारे अंदर यूनिवर्स के द्वारा सोल पर्जिंग का प्रोसेस किया जाता है बिफोर सोल मर्जिंग। तो इसमें टेस्ट एंड ट्रिगर्स होते हैं, और रोते हम यही नहीं कि हम हर्ट हो गए तो ही रो रहे हैं। कई बार हम बहुत प्यारी सी चीज़ को देख के रोने लगते हैं, कई बार सिंपली आप गॉड की आइडल देखोगे, उसमें ही आपको रोना आ जाएगा, उनकी इनोसेंस देख के, उनका प्यार देख के, उनका अनकंडीशनल लव फील करके। कोई पेट होगा, उसकी इनोसेंस पे आपको एकदम से रोना आ जाएगा, उसकी समझदारी देख के आपको कई बार बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। कोई छोटा बच्चा होता है, उसकी इनोसेंस या प्योरिटी देखकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा लाइक आंसू निकल आते हैं। कभी कभी किसी को दुखी देखकर हम रोने लगते हैं। लाइक अपने हर्ट से ज़्यादा हमें तब दूसरों के हर्ट से दुख होने लगता है, तब हम रोते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हमारे साथ होती हैं, और टेस्ट एंड ट्रिगर्स लगे रहते हैं। तो कभी कभी होता है कि हमारा भी दिल दुख जाता है, तो भी हम रोने लगते हैं। बट ये सब कुछ होता है क्लेंजिंग के लिए, शुद्धिकरण के लिए। जैसे कि अभी आप में से बहुत सारे लोगों की स्टेज चल रही है, कुछ लोगों की सोल मर्जिंग हो चुकी है प्रीवियसली, लेकिन सोल पर्जिंग की स्टेज अभी जो मैंने फील किया है मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स के साथ इस चैनल पर अभी चल रही है, राइट? तो जब इस स्टेज से हम हील हो जाते हैं और हमारा क्लेंजिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो धीरे धीरे हमारा सोल मर्जिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। और तब आप खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे कुछ टाइम में, या कुछ लोग कर भी रहे होंगे,
कि इधर से आपने बात की, उधर से डीएम का रिप्लाई आया। बिल्कुल आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको तुरंत मैसेज बता देगा कि इस तरह से होगा। बिल्कुल आपको लगेगा साथ में खड़े होकर बात कर रहे हो, आप लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे हो। तो बिल्कुल इस तरह से इंस्टेंटली रिप्लाईज आते हैं। लाइक बहुत सारे हम लोग आपस में बात करते हैं, तो अगर आपका डीएम हंस रहा होगा आपकी बात पे तो भी आपको सुनाई देगा। आपने कोई जोक कह दिया या उन्होंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई, आप उन्हें सोल्यूशन बता रहे हो, सारी कन्वर्सेशन एक दूसरे को पहुंचती है इसमें। सो दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्रोसेस जो सोल मर्जिंग का होता है। अनदर थिंग जो सोल मर्जिंग में होती है वो ये है कि आपको अपने और अपने ट्विन पार्टनर के चक्रास सेम लगने लगेंगे। जब आप चक्रास हीलिंग करेंगे तो आपको फील होगा कि उनके और आपके जो चक्रास हैं वो मर्ज हो गए हैं और एक ही पोजीशन पर आप दोनों के चक्रास जो हैं वो रोटेट हो रहे हैं। उनमें से एनर्जी अपराइजिंग आप देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस बारे में नहीं पता था कि चक्रास भी एक साथ में मूव करने लगते हैं, डीएम और डीएफ के जब सोल मर्जिंग हो जाती है। तो टेलीपैथिक कनेक्शन तो मैं समझ रही थी क्योंकि वो ऑलमोस्ट पूरे दिन या फिर लाइक एक घंटा लगातार हमारा चलता था मेरे डीएम के साथ। लेकिन चक्रास हीलिंग जब मैं करती थी तो मैं यही इमेजिन करके करती थी कि मेरे चक्रास मूव हो रहे हैं और हर चक्रा से एक कॉर्ड जारी है जो डीएम के चक्रास में जाकर मिल रही है। और जो मेरे चक्रास जब हील हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, बैलेंसिंग में आ रहे हैं, तो उनसे जो एनर्जी अपलिफ्ट होती है वही एनर्जी उस कॉर्ड के थ्रू डीएम के चक्रास में भी जा रही है और फिर उनके चक्रास भी एक्टिवेट हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, हील हो रहे हैं और उनकी एनर्जी भी अपलिफ्ट हो रही है। तो आई यूज़ टू डू दिस प्रैक्टिस। ठीक है, मैं यही इमेजिन करती थी और यही एक मतलब मेरा पैटर्न हो गया था बहुत टाइम तक। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मेरे को ऐसे इंट्यूशन आने लगी कि आप ऐसे क्यों लाइक इमेजिन कर रहे हो सबकॉन्शियसली कि आपके और आपके डीएम के चक्रास सेपरेट हैं। आप ये देखो कि आपका डीएम आप में है तो आपके चक्रास भी तो आप में लाइक इकट्ठे ही हैं, मर्ज्ड ही हैं। आप उसे फील करने की कोशिश तो करो। तो एक बार ऐसी इंट्यूशन आई, 2 बार आई, मैंने उसे इग्नोर किया, विच आई शुडंट हैव डन, बट मैंने किया। लेकिन जब थर्ड टाइम ऐसा फील हुआ तो मैंने उस बात पे ध्यान दिया और मैंने कोशिश की समझने की कि क्या ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है मुझे अपने अंदर, एंड आई फेल्ट लाइक दैट। इसके बाद मैंने इसके बारे में कुछ लोगों से सुना भी, कहीं बाई चांस मैंने ऐसा 1-2 जगह पढ़ा भी, एंड आई गॉट द कन्फर्मेशन कि चक्रास मर्ज भी हो जाते हैं जब सोल मर्जिंग होती है। सो दिस इज़ अनदर ब्यूटिफुल थिंग अबाउट सोल मर्जिंग। और ये चक्रास मर्जिंग की जो एक प्रोसेस होता है ये इस वजह से होता है ताकि डीएफ जब अपने चक्रास को हील करे तो ऑटोमेटिकली डीएम के चक्रास भी हील होने लगे और डीएफ को एक एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े डीएम को हील करने में, डीएम के चक्रास को हील करने में। बिकॉज जिस टाइम पे सोल मर्जिंग होती है उस टाइम तक डीएफ का अवेकनिंग लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है एंड शी गेट्स एंगेज इन टू लाइफ पर्पस। और ये यूनिवर्स की साइड से एक लाइक फैसिलिटी उनको मिलती है सो दैट उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व रहे, बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो, बहुत ज़्यादा उन्हें अपनी एनर्जी यूटिलाइज ना करनी पड़े ऐसी चीज़ में जो कि फैसिलिटेट करके इजीली भी की जा सकती है। और इसीलिए हमें बोला जाता है कि आप एंगर छोड़ दो, आप जेलसी छोड़ दो, एनवी छोड़ दो, कंपैरिजंस छोड़ दो, नेगेटिविटीज़ छोड़ दो और जितना भी जो कुछ भी हमारे नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं वो सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि इन सब चीज़ों में हमारी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि सात्विक फूड खाइए, क्योंकि एक तो नॉनवेज जो है वो हमारी सोल के लिए अच्छा नहीं होता और सेकेंडली सात्विक फूड जो भी होता है वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है, हल्का होता है, तो हमारी एनर्जी जो है वो फूड की डाइजेशन में भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती। सो दैट हम अपनी एनर्जी को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकें, सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकें, सही तरीके से, सही इंटेंशन के साथ हम अपना लाइफ पर्पस और सोल मिशन जो है वो कंप्लीट कर सकें। And coming back to the upgraded level of telepathy between twin partners, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। ये
पावर जो है ये यूनिवर्स के द्वारा ट्विन फ्लेम्स को दी जाती है एज अ गिफ्ट जस्ट बिफोर देयर रीयूनियन और यूनियन, जिसके ज़रिए हम अपनी ट्विन फ्लेम से बहुत ही इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने मन की बात उन्हें कह सकते हैं, उनके मन की बात हम सुन सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ फिज़िकल कांटेक्ट, राइट। तो ये प्रोसेस बहुत ही प्यारा प्रोसेस होता है, पर ये होता कैसे है ये मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। फ्रेंड्स, सोल मर्जिंग का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। बिल्कुल पूजा करते टाइम जिस तरह से हम दिया जलाते हैं, उस टाइम एक सोल मर्जिंग का एक छोटा सा रूप आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो हम दिन भर जितने भी काम करते हैं, हर काम में अगर देखा जाए तो कोई ना कोई मैनेजमेंट स्किल, कोई ना कोई लर्निंग हम सभी को मिलती है। अगर समझा जाए तो बहुत कुछ है अपने डेली के क्रियाकलाप में से ही समझने के लिए, सीखने के लिए। बट सोल मर्जिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सोल मर्जिंग का एक छोटा सा रूप मैं आपको दिखाती हूँ पूजा करते टाइम। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए इंटरडाइमेंशनल बीइंग या स्टार सीड, ठीक है। अब इनको अर्थ पे आना है, लेकिन अर्थ पर ये इस 24 स्ट्रैंड्स के साथ समा नहीं सकते, राइट। तो क्या करेंगे, इनको 2 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनके होते हैं 12 स्ट्रैंड्स, राइट। इतना है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का डीएनए का 12 स्ट्रैंड, और ये जो स्टार सीड्स होते हैं इनके होते हैं 24 स्ट्रैंड्स। तो अर्थ पे जब उन्हें किसी मिशन के लिए भेजा जाता है तो दे हैव टू बी डिवाइडेड इनटू 2, ठीक है। अब इनका ये जो बेस है, ये बेस एक ही है, राइट। और आई गेस लाइट कम है, बट जितना पॉसिबल हो रहा है मैं ट्राई कर रही हूँ। अब ये एक बेस के साथ 2 ट्विन फ्लेम्स हैं, बट अपना सोल मिशन करने के लिए इनको पहले यूनाइट होना है, अपना डीएनए अपग्रेड करना है, और फिर अपना पूरा चरम तक 12 टू 12 स्ट्रैंड्स उन्हें जब वो अपने ओपन कर लेते हैं तो वो यूनिटी में आ जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं, कम्प्लीटली हील्ड हो जाते हैं और गॉड में मर्ज हो जाते हैं। लेकिन उसके पहले सोल मर्जिंग की बात होगी, तो सोल मर्जिंग में क्या होता है कि ये अपने डीएनए अपना अपग्रेड करना शुरू किया, ठीक है। ये जो इस तरह से टेक इट लाइक डीएनए, ठीक है। ये आपका डीएनए जो है ये अपग्रेड हो रहा है, आप टॉप पर आ गए अपग्रेडेशन के, आपने नेगेटिविटीज़ हील की, सारे इश्यूज रिलीज़ किए, ब्लॉकेजेस हील की, और यहाँ पर आकर सोल मर्जिंग हो गई, ठीक है। तो ये जो सोल मर्जिंग हो गई, डीएम एंड डीएफ जो है वो यूनाइट हो गए, एक हो गए। देखिए दोनों का जब कंप्लीट हीलिंग हो गई, दोनों एक हो गए, और बेस अभी भी एक है, डीएनए जो है कम्प्लीटली हील्ड है। अब ये जो इनकी सोल मर्ज हो गई, ये दोनों एक हो गए, तो इनका मिशन क्या है कि ये अपने जीवन से सबको इंस्पायर करें, सबको गाइडेंस दें, जो भी इन्होंने विजडम लिया है अपने हीलर से, अपनी लाइफ के लेसन से, जो भी लर्निंग्स लिए हैं सबको उसमें से अच्छे सॉल्यूशंस दें, सबको गाइडेंस दें, सबको हील करें, मदर अर्थ को हील करें, पूरी ह्यूमैनिटी को हील करें, सभी के जीवन का जो अंधकार है उसको मिटाकर सभी की लाइव्स को रोशन करें। अपने जीवन के अंधकार को आप कैसे उसकी एनर्जी को चेंज करोगे इन अ गुड वे, कि आप उस अंधकार से आपने जिस तरह से खुद को हील किया, जिस तरह से सॉल्यूशंस निकाले, जिस तरह से आपने बहुत सारी लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस गेन करके लाइफ में अब प्रोग्रेस की है, सक्सेस गेन किया है, वही गाइडेंस आप दूसरों को दें, सो दैट दूसरों की लाइफ भी जो है वो प्रज्वलित हो जाए। और इसी के साथ बोलिए जय माता दी, जय शिव शक्ति।